डॉक्टर साहबा, आजकल के दौर के अंदर शुगर जो है, डायबिटीज़, हर दूसरे घर में हर तीसरे फर्द को होती जा रही है। बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। क्या वजह है? हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए? इस पे थोड़ा सा तफसीली बताएं हमारे नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मैं बहुत खुश हूँ दिल से कि आप लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंतखाब किया है। आपने प्रॉपर सोचा कि इस बारे में बात होनी चाहिए। बच्चे भी शिकार हो रहे हैं, बड़े भी शिकार हो रहे हैं। जो बच्चों में डायबिटीज़ होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। इस पर इंशाल्लाह भी हम काफ़ी डिटेल में बात करते हैं। वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। जो बड़ों में डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो मोस्टली लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। यानी जिस्म का जो दिफा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो अपने ही खिलाफ हो गया है और अब उसने जिस्म के उस ऑर्गन में जिसने वो हार्मोन बनाना था जो ब्लड के शुगर को संभालता है, उस ऑर्गन को पेंक्रियास कहते हैं और उस हार्मोन को इंसुलिन कहते हैं। उस ऑर्गन के अंदर जो उस हार्मोन को बनाने वाले सेल थे ना, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इस डायबिटीज़ को जनाब कहा जाता है मोडी, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, यानी टाइप 1 डायबिटीज़। और ये वो डायबिटीज़ है जो 17 से 18 साल की उम्र तक होता है। इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जहाँ पर इससे रिलेटेड जो वजह है वो ज़्यादा जेनेटिक है, वो ऑटो इम्यून है। लेकिन ख़ास करके वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, और मोस्टली गेस्टेशनल डायबिटीज़ अपनी लापरवाहियों की वजह से होता है। अब इंशाल्लाह जब टाइप 1 टाइप 2 पे बात करते हैं तो फिर गेस्टेशनल पे भी आते हैं। उनके बच्चों में ज़्यादातर चांसेस होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ होने के। अब जी हम आ गए उस डायबिटीज़ पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो जो लापरवाही आपने बताई है जी, वो क्या? लापरवाही बहुत सारी आपके पास हैं। सबसे बुरी जो आदत है जो आपको डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ पे भी प्लीज़ बात कीजिएगा, उसकी तरफ लेके जाती है, दैट इज़ स्नैकिंग। अब स्नैकिंग से क्या होता है? हमारे यहाँ पे नॉर्मली जब आप डाइट चार्ट्स बनवाने चले जाएँ, अगर ऐसे लोगों से जिनको अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप नहीं है, तो आपको बहुत सारे स्नैक्स लिख के दे देते हैं। आप जितनी भी बार खाना खाते हैं, जितनी भी बार स्नैक खाते हैं, आपके ब्लड को इंसुलिन हिट मिलती है। हमारे जिस्म को अननेसेसरी गैर ज़रूरी इंसुलिन हिट पसंद नहीं है। आपको पता है अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी बनाई थी लड़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए। ये जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एक स्टैट निकल रहा है ना कि लोगों का कद छोटा हो रहा है, लोगों का लाइफ स्पैन छोटा हो रहा है, इसकी वजह ये है इंसान की ज़िंदगी में सहूलतें बहुत ज़्यादा आई हैं ना, तो अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को जिस तरह प्रोग्राम किया हुआ था ना कि तुमने लड़ना है, तुमने सर्वाइव करना है। पुराने ये स्टोन्स के ज़माने की मैं आपको बात कर रही हूँ, लेकिन इसकी साइंटिफिक रीज़न मैं आपको समझाती हूँ। उस ज़माने में लोग किस तरह सर्वाइव करते थे? शिकार करके, हंट करके, अपने खाने के लिए तगोदो करते थे, फिर खाते थे। आप क्या करते हैं जी? कॉल करते हैं और डिलीवरी आ जाती है, बिल्कुल, बैठ और गए। ये डिलीवरी का सिलसिला चलता चला जाता है। वो खाना हजम होता था, वहाँ पे स्नैकिंग नहीं होती थी। शिकार कब होता था खाने का? जब भूख लगती थी। अब क्या कोई इंतज़ार करते हैं भूख लगने का खाना खाने के लिए? नहीं करता। अब आ जाते हैं जी इसकी साइंस की बात पे। ये जो अननेसेसरी स्नैकिंग होती है, ब्लड को इंसुलिन हिट देती है। इंसुलिन हिट से सबसे पहली गलती है, मैं आपको बता रही हूँ, शुरुआत होती है प्री डायबिटीज़ की। सबसे पहले मैं नाज़रीन को बताती चलूँ कि प्लीज़ प्री डायबिटीज़ के लिए ब्लड टेस्ट ना करवाया करें। वो टेस्ट में डायग्नोज नहीं होता। 10 से 15 साल आप प्री डायबिटिक रहते हैं तो उसके बाद वो टेस्ट में डायग्नोज होता है। 10 से 15 साल, जी, मतलब ये लोगों को नहीं पता नहीं था। पता, नहीं पता। जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करें शायद उनको पता। मुझे बड़ी खुशी होती है, लोग मुझे कॉल करके प्रोबायोटिक का नाम लेते हैं, प्री डायबिटीज़ का नाम, मतलब माशाल्लाह लोगों को अब ये टर्म समझ आ गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मोस्टली लोगों को हमारे पास नहीं पता। इससे जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना और वो सिर्फ मुझे सिम्टम्स बताते हैं कि फॉर एग्जांपल थकावट हो रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, पेट निकल आया है, हाथों पैरों में सुइयाँ चुभ रही हैं, कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं प्री डायबिटीज़ के। लेकिन डॉक्टर साहर हमारा HbA1c तो नॉर्मल था। मैं कहती हूँ खुश ना हो कि नॉर्मल था, ये सारे सिम्टम्स हैं, प्री डायबिटीज़ हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको रिवर्स करना है। प्री डायबिटीज़ है क्या, टेक्निकली है क्या सेल के लेवल पे, ये मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही उसका इलाज समझाया जा क्योंकि सकता है। मुझे भी लगता है कि ये सिम्टम्स हैं और मैं अब ज़्यादा गौर से सुनना चाह रहा हूँ कि इसका हल क्या है। फिर आपको इन कुछ चंद मिनटों में इसका इलाज भी बता देते हैं। प्री डायबिटीज़ मुतरादिफ है इंसुलिन रेजिस्टेंस के। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है? इंसुलिन हार्मोन ने ग्लूकोज लेके जाना होता है मेरे फैट्स, हम सबके फैट सेल में, चर्बी के सेल में और मसल के सेल में। अब होता क्या है कि जब वो सेल फूलता जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते जाते हैं और पेंक्रियास को छेड़ते रहते हैं कि तुम इंसुलिन निकालो, इंसुलिन निकालो। एक बच्चे को बार बार डांटो तो वो क्या करेगा? ढीठ हो जाएगा। सेल को बार बार इंसुलिन क्या मिलेगा, वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, वो उसको रिस्पॉन्स देना छोड़ देगा। अब इंसुलिन क्या करता है? सेल के ऊपर ताला होता है, इंसुलिन उसकी चाबी होता है, वो उसको खोलता है। फैट सेल, चर्बी के सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है, मसल सेल उसके अंदर ग्लूकोज जाता है। अब होता क्या है कि जब बार बार आप उसको ये हिट देते हैं, वो ताला खुलना बंद हो जाता है। वो ग्लूकोज को कहता है तुम बाहर ही रहो, ब्लड ग्लूकोज रेज होना शुरू हो जाता है। इसको क्या कहते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज रेज हो? इसको डायबिटीज़ कहते हैं।
इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगर इसको रिवर्स करना है तो क्या करना है? इसको रिवर्स करना है तो बाहर से आपने दवाइयाँ लेके अपने आप को छलावा नहीं देना कि ब्लड में ग्लूकोज नीचे चला गया। दवाइयाँ नहीं लेनी। नहीं, मेरे क्लाइंट्स माशाल्लाह, मैं ये बात पब्लिकली कह रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मेरा पेज पब्लिक है फेसबुक का, यूट्यूब का, कि मेरे क्लाइंट्स का डायबिटीज़ मैं बगैर दवाइयों के रिवर्स करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से मैंने इंसुलिन भी छुड़वाई है, मैंने दवाइयाँ भी छुड़वाई हैं और पब्लिकली मैं ये बात क्लेम कर रही हूँ। एक तो ऑपरेशन वाले डॉक्टर भी आए हुए हैं कि ऑपरेशन के जरिए भी जो है वो हो जाता है। I don't approve of that. I don't approve of that. I don't approve of Ozempic. Oops, I'm so sorry. ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपने रिवर्स किस तरह। अब इसका इलाज कैसे होगा? इसका इलाज तो तब होगा ना जब मैं ताले की शेप ठीक करूँगी। ताले की शेप कैसे ठीक होती है? जब आप स्नैकिंग छोड़ते हैं तो 12 घंटे तक, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ नहीं खाते ना, बॉडी के पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो इंसुलिन लेवल्स को बॉडी में ज़ीरो पे ले जाए। जब बॉडी में, इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इसका इलाज है, जब बॉडी में इंसुलिन लेवल ज़ीरो पे जाता है, चर्बी और मसल का सेल अपनी ओरिजिनल साइज़ में आना शुरू हो जाता है। अब ये सेल के ऊपर ताला लगा हुआ था, ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आएगा तो ताला क्या होगा? अपनी वापस शेप में आ जाएगा, इंसुलिन दोबारा से उसको खोलना शुरू कर देगी। तो इलाज ये हुआ या इलाज दवाई जिससे ग्लूकोज नीचे आ रहा है? इलाज कौन सा हुआ? फास्टिंग। इलाज तो फास्टिंग हुआ, लेकिन फास्टिंग के साथ भी हर एक का डायबिटीज़ डिफरेंट है, हर एक की बॉडी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनके पूरे चार्ट्स, वो मॉनिटर भी उन्होंने किए होते हैं, मैं खुद भी मॉनिटर कराती हूँ कि ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या है, यानी वो ट्रीटमेंट कौन सा ले रहे हैं, क्या वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रहे हैं, क्या वो इंसुलिन ले रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, और इंसुलिन भी ले रहे हैं तो कौन सी ले रहे हैं, रैपिड एक्टिंग ले रहे हैं, शॉर्ट एक्टिंग ले रहे हैं, इंटरमीडिएट ले रहे हैं, कितने यूनिट ले रहे हैं, किस वक्त ले रहे हैं। तो ये आपने खुद से नहीं करना, ठीक है? आपको जिस पे भी, मेरे क्लाइंट्स को जिस तरह मुझ पे भरोसा है, आपको अपने जिस डॉक्टर पे भरोसा है, आप उनके मशवरे से चलें। बट इन जनरल रूल ऑफ थंब फॉर एवरीवन इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हल है। लेकिन ये जो प्री डायबिटीज वाले हैं उनके लिए बताएं, जिनको ये सारे इलामात है, पेट तो हर दूसरे बंदे का निकला हुआ है। तो हर दूसरे बंदे अगर कोई गलत चीज़ करे तो वो चीज़ ठीक थोड़ी हो जाती है। हाँ, लेकिन उसके लिए वही ना। फास्टिंग कितनी देर, अगर वो भी अगर फास्टिंग बिगिनर जिसने कभी नहीं की है और जिसका बार बार दिल बैठता है खाने से, 14 घंटे से वो स्टार्ट करे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना डेली जिनसे नहीं 14 रहा घंटे? जाता। हाँ, डेली 14। मुझे 12 साल हो गए इंटरमिटेंट तो फास्टिंग वो जो करते रमजान का हुए। महीना आता है वो ठीक नहीं है? रोजे कभी बड़े होते हैं, रोजे कभी छोटे होते हैं, लेकिन अगर आपने अभी आपके सुन को दिल को कुछ हो रहा है कि मैं डेली 14 घंटे नहीं खाऊंगा, बल्कि अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको पता है इसका सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि आपका ग्लूकोज जो है वो ठीक होता है, आपको पता है इससे आपकी मेमोरी कितनी ठीक होती है। आपको पता है जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आपकी आंतें एक केमिकल बनाती हैं जिसको BDNF कहते हैं। BDNF का मतलब है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये एक प्रोटीन है, एक पेप्टाइड है, जो कि आपके दिमाग का लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। ये केमिकल एक और काम भी करता है। इंसान का हाफजा उतना ही तेज़ होता है जितनी उसके दिमाग में एबिलिटी हो नर्व्स में ब्रांचेस, शाखें ज़्यादा छोड़ने की। शाखों को मेडिकल लैंग्वेज में डेंड्राइट्स कहा जाता है। आपका BDNF आपके दिमाग को, इसका आप अपना हाफजा इंप्रूव करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं आपको सब कुछ याद रहे, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपना ज़ाब्ता हयात बना लें, आपका हाफजा नीचे जाएगा ही नहीं है। डॉक्टर साहर चावला आपको गारंटी देती बड़ी है। खूबसूरत बात कह रही है।